इसीलिए नहीं पता चला सर एक बार इसकी बदल सर एक बार ऐसी चौकी बदल जाए क्या होता वो तो अभी लिसन Listen now. So that's a big topic. बोलने का मतलब कभी भी स्टॉक मार्केट में है ना, डोंट गो बाय द ग्रीड. लालच लेके मत जाओ. ट्रीट इट लाइक अ सेफ्टी ऑफ योर कैपिटल, जो आपका इन्फ्लेशन को बीट करके आपको अच्छा खासा रिटर्न दे दे. पैसे का वैल्यू डिमिनिश ना हो. बाकी उसको मेन लाइन नहीं बनाने का कमाने का. You earn from some other place and you invest. Never make it as a main line. उसका मैं भेजूंगा बाद में, एक वीडियो भी है, शेयर करूंगा. अरे वो मेरा 1 hour 40 minute का वीडियो है, पूरा देखो तो भाई ये वीडियो पूरा देखा नहीं है. पेशेंस है ये, पेशेंस. सर 1 hour 40 minute वीडियो एंड मैंने ना, मेरा एक कलीग है स्टॉक मार्केट में, वो बंदा, सुनो, वो बंदा मतलब मैं तो करता हूँ थोड़ा बेसिक इक्विटी रिसर्च एंड ऑल, वो और डेप्थ एनालिसिस करता है, मेरे से भी अच्छा है, और 17-18 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है. मतलब फैमिली बिजनेस और उसका रिलेटिव्स का वही कर रहा है. एंड गुड CAGR ऑल्सो ही हैज, मतलब 18-19% का CAGR क्लॉक किया उसने. वो बंदा लास्ट ईयर की बात है कि लास्ट ईयर की आप लोग नहीं आए थे तभी, तभी वो बंदा कोर्स लॉन्च किया था. आप लोग को मैंने बोला था कि नहीं आया, आपसे पहले की बात. तो वो बंदे ने कोर्स लॉन्च किया स्टॉक मार्केट का, पूरा बेसिक्स, इक्विटी रिसर्च, फंडामेंटल एनालिसिस. 80,000 रुपए का, 85,000 का कोर्स था. अपने क्लास के लिए डिस्काउंट करवाया मैंने उससे, 15,000 पे लेके आया. अपना स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो उसके लिए. फिर उसने फ्री डेमो सेशंस रखा. पहले तो डेमो सेशंस में टर्न आउट हुआ, 2-3 डेमो सेशंस हमने रखे. वी हैड अ टर्न आउट ऑफ अराउंड 15-20, मतलब टोटल मिला के समझो ना 30-35 लोग आए सब मिला के 2-3 सेशंस में. उसने सब एक्सप्लेन किया, ये वो है सब, लॉन्ग टर्म एंड ऑल, कैसे रिसर्च करना वो सिखाएगा. ऐसा सब लिया. कितने ने बताया? 0. एक ने भी नहीं लिया कोर्स. और ऐसा उसका यहाँ पे नहीं हुआ है, उसका बेचारे का ऐसा ही हुआ है. और ये उसका बात नहीं है, जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस वाले हैं, नॉट ओनली दिस गाय, आई हैव सीन दिस ट्रेंड. जितने भी फंडामेंटल एनालिसिस वाले बंदे हैं, जितने लोग ने भी कोर्स लॉन्च किया है, अगर वो डर्ट चीप है, 500,000 में, तो वो करते हैं. थोड़ा भी एक्सपेंसिव है, जहाँ पे क्वालिटी कंटेंट है, जहाँ पे ज्यादा मिलेगा, वो करते ही नहीं है. क्योंकि देयर इज अ नॉर्मल टेंडेंसी ऑफ पीपल टू सी स्टॉक मार्केट एज अ फास्ट मनी मेकिंग मशीन. तो उसको ट्रेडर का कोई कोर्स रहेगा ना,
कि 6 महीने में पैसा डबल करो, वो बच्चे लोग को लेके आएगा, ये तो 18 साल का है, इसने 25,000 रुपया डाला, इसका 40,000 रुपया हो गया, ये 1 लाख डाला, इसका 2 लाख हो गया, उसको भर भर के जाता है वो। बट जो फंडामेंटल वाले ना सब 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 खाली पड़े, कोई जाता ही नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म सब 10 साल है, 10 साल कौन देखा है, तुम स्कूल में था अभी हो गया 10 साल आया, तो वो दिखता नहीं है पब्लिक को टाइम। सो ओनली वो पेशेंस और डेवलपमेंट है ना, वो 4-5% लोग ही डेवलप कर पाते हैं। तुम लोग में भी बोल रहा हूँ, जो फंडामेंटल इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म इक्विटी वाला है ना, तुम लोग सब कर लो तो अच्छा बात है, बट इट इज हार्डली पॉसिबल फॉर 4 to 5%। 100 में से 4-5 भी नहीं, 2-3% उतना ही लोग कर पाता है प्रैक्टिकली उसको अप्लाई। इट्स वेरी डिफिकल्ट। बाकी सब ट्रेडिंग के लिए बात, वो देखो वो पीछे वो बोलता रहेगा, वो भाव लिखता रहेगा, उसका क्या हुआ। Now, I have done call put, I have done futures, I have done option. मेरे को क्या advantage था? I started earning very early. I started earning by 20. At the age of 20, I was earning like 3-4 lakhs per year. पैसा आ गया फटाफट, और स्टॉक मार्केट है तो बोलूं कि नहीं। स्टॉक मार्केट्स और पहला तुम लोग जैसा फास्ट मनी, कॉल पुट्स, ट्रेडिंग, फ्यूचर ऑप्शंस करो तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज आई लॉस्ट by 2012, 2013. I started making money in 2009. 9-10 when I started, and 12-13 the 1 lakh rupees I had lost. But that was a very good thing. I got a learning at a very initial stage, और इतना बड़ा झटका लगा, और मल्टीपल जगह से मतलब पैसा बना भी, इसके लिए I went for trading. पहले बना, फिर गया, फिर नसीब से I started this investing and all. I started studying about it, and investing से वो recover हुआ. तो by 12, 13, 14 I was still at par. So basically I feel that I lost first 5 years of journey, but it was not lost. I gained experience out of it. तो अभी मेरे को पता था what to do and what not. From there, it's a good stuff, good thing. तुमको उससे सीख लेना है कि हर एक एक्सपीरियंस खुद पे लेके मरने की जरूरत नहीं है. लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स रिटर्न्स. आई कैन टेल यू इट इज, क्योंकि आई एम गोइंग फॉर इक्विटी एंड ऑल ना, तो इक्विटी का रिटर्न्स आर स्टिल बीटिंग द निफ्टी मेरा केस में. बट फ्यूचर में इवन आई एम गोइंग टू ट्रांसफर एवरीथिंग ऑफ माई पोर्टफोलियो टू निफ्टी. अभी क्योंकि टाइम है, रिसर्च वगैरह होता है तो ठीक है, बट वो लंबे टाइम तक डिफिकल्ट इससे फर्क नहीं पड़ता है. कितना पैसा है, क्या करेगा, सी अमाउंट बड़ा होने से करना वो जरूरी नहीं है इन्वेस्ट. यू कैन स्टार्ट विथ स्मॉल सम्स. यू स्टार्ट अर्निंग 2,000 रुपीज, 3,000 रुपीज अ मंथ. इंडेक्स निफ्टी फंड में अगर आप 3,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्टमेंट चालू करो ना, 3,000 पर मंथ एट द एज ऑफ 20, बाय द एज ऑफ 40 years के बाद दिस टर्न्स आउट टू बी अराउंड 7 to 8 crores. ये आपको इसलिए ऐसा लग रहा है ना, लॉन्ग टर्म किसने लेगा वही रहेगा, जो लोग. और ये इसलिए बड़ा लगता है क्योंकि ह्यूमन माइंड है ना, इट इज नॉट ट्रेन टू थिंक इन कंपाउंडिंग. सी कंपाउंडिंग कैसे काम करेगा, ह्यूमन माइंड थिंक्स इन दिस इज लीनियर थिंकिंग.
ऐसा 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 ग्रोथ होएगा, या फिर ऐसा 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 ग्रोथ होएगा. दिस इज व्हाट ह्यूमन माइंड थिंक्स नॉट. तुमको ये जो हो क्यों लगा बड़ा अमाउंट? क्योंकि कंपाउंडिंग वर्क्स लाइक. कंपाउंडिंग कैसे काम करता है? कंपाउंडिंग ऐसे काम करता है. आपका इनिशियल 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15 साल तक कुछ नहीं दिखेगा. एंड 17, 18, 19 ईयर दीज आर योर अचीवमेंट्स. ऐसा होता है. पेशेंस. मरी क्यों नहीं? तो इतना માટે ऐसा नहीं कि जीव मार के जीने का, सब पैसा डाल देने का. यू एंजॉय लाइफ and save 30%, 40% of your income and invest. 40 7-8 વર્ષો કરીશું. મને હમણાં એમ લાગે છે તારા કોઈ દાદા દાદી હશે ને, પેરેન્ટ હશે ને, એ લોકોને ask them कि 60 की एज में पैसा मिलेगा तो चाहिए क्या नहीं चाहिए? बोले हाँ लाओ. पैसे का रिक्वायरमेंट ऐसे ही रहने वाला अभी के बाद. वो हम लोग सोच नहीं सकते. चलो 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 बहुत ज्ञान हो टाइम पास हो रहा है ना. अरे सर अर्धो कलाक જ છે સુભાણ इनकम्प्लीट वाले आप चलो कंप्लीट वाले कंप्लीट वाला में 10-15 साल आज कंटिन्यूअस लर्निंग. नाउ व्हाट इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? भी काम का है, बट ये भी पूछता ही है. ये करोगे तो कमाओगे, कमाओगे तो इन्वेस्ट होगा ना. सर देवान पे तो हमने देखा मैजिक डायमंड में શું બોલ્યો છોટી બોલ ને तू बोल हमने देखा मैं डायमंड में तू बोल. चलो अभी हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी कैश. एंड दिस इज अ पास्ट. Quiet down. Look at the See, listen now. This is a cash book which you have already done. हमने ट्रिपल कॉलम का कैश बुक पढ़ा. ओके, फोकस ना. उसमें होता है डिस्काउंट कॉलम, कैश कॉलम एंड बैंक. तो फॉर BRS, फॉर बैंक रिको स्टेटमेंट, वी आर ओनली लुकिंग एट द बैंक कॉलम. ओनली लुकिंग एट द बैंक कॉलम. तो दिस इज द कैश बुक का बैंक कॉलम. ओके. एंड बैंक भी एक बुक मेंटेन करता है जिसको बोलते हैं पासबुक. खाली फर्क क्या होता है? हमारा डेबिट साइड इज रिसीट एंड क्रेडिट साइड इज पेमेंट. बट बैंक में उल्टा होता है, उसका डेबिट्स आर पेमेंट्स एंड क्रेडिट्स आर रिसीट. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कैश बुक इज व्हाट? बैंक अकाउंट इन आवर बुक्स एंड पासबुक इज व्हाट? आवर अकाउंट इन बैंक. सो बैंक इज लाइक अपना डेटर. सो काले के बुक में गोरे का अकाउंट, गोरे के बुक में काले का अकाउंट, सेम स्टफ. सो हमारे बुक में बैंक अकाउंट, सो बैंक इज आवर डेटर. जो जो हम डेबिट करेंगे वो बैंक क्रेडिट करेगा, क्योंकि बैंक के लिए हम क्या है? क्रेडिट. अभी क्या ना ड्रॉअर के बुक में ड्रॉइंग का, ड्रॉइंग के बुक में ड्रॉअर का, सेम कंसेप्ट. जो डेबिट्स में था यहाँ पे वो वहां पे क्रेडिट्स में गया, जो यहाँ पे क्रेडिट में वहां पे डेबिट में. इट इज जस्ट अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू. हमने सेम प्रॉब्लम सॉल्व किया था, दोनों बंदों ने सेम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए थे, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू अलग था. बस वही चीज है. कैश बुक हम मेंटेन करते हैं, पासबुक बैंक मेंटेन करता है. दोनों का खाली पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, ट्रांजैक्शंस वही हैं. समझ में आ रहा है? तो अगर सपोज मेरे पास स्नेही से चेक आया 10,000 रुपीज का, तो व्हाट एंट्री विल आई पास? एंड आई डिपॉजिट इट इनटू बैंक. तो बैंक टू स्नेही,
डिपॉजिट किया, चेक आया डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया बैंक, तो मैं एंट्री मारेगा बैंक टू स्नेही, तो बैंक में आएगा यहाँ पे टू स्नेही 10,000 रुपीज। ध्यान से समझना, दिस इज द कोर कंसेप्ट ऑफ BRS, वापस बता रहा हूँ देखिए। दिस इज सपोज हैपनिंग ऑन 15th of January, ओके 23। अभी मैंने ये चेक डिपॉजिट किया, थप्पा वप्पा मारा, पता है डिपॉजिट स्लिप भर के फाड़ के आधा देता है तुमको, ये तभी तुम एंट्री करते हो कैश को। क्या वो चेक ताबड़तोड़ बैंक के पासबुक में रिफ्लेक्ट हो जाता है? नहीं। तो 2-3 दिन लगते हैं क्लियरेंस के लिए। और इस क्लियरेंस वो RBI में जाता है, RBI ब्रांच में जाता है, मैच होता है, सिग्नेचर्स, अमाउंट, बैलेंस, फिर क्रेडिट होता है। बीच में हॉलीडे आ गया तो और टाइम लग सकता है। तो ये चेक रिफ्लेक्ट होगा पासबुक में, लेकिन कुछ दिन बाद, लेट्स अज्यूम ऑन 17th या 18th। तो 17/1/23 को बैंक एक्चुअली क्या एंट्री मारता है, बाय स्नेही नहीं करता है। ये आपको पासबुक में दिखता जरूर है, लेकिन बैंक के ओरिजिनल बुक में क्या हो रहा है, इट्स लाइक मैं बैंक हूं, आप मेरे कस्टमर, या मतलब ये जो भी बंदा है ये कस्टमर है मेरा, ये कस्टमर ने मुझे पैसा दिया, तो बैंक टू दिस कस्टमर, बैंक टू दिस, तो कस्टमर में आता है बाय बैंक, क्योंकि बैंक का भी एक खुद का बैंक और कैश अकाउंट होता है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कस्टमर ने मुझे चेक में पैसा दिया, बैंक इज नॉट डीलिंग विद स्लेही, बैंक इज डीलिंग विद दैट कस्टमर। सो बैंक टू पार्टी, बैंक टू कस्टमर, तो कस्टमर में बाय बैंक या बाय कैश ही आता है, बट आपको इंफॉर्मेशन के लिए पासबुक में सारा डेटा दिया रहता है, चेक नंबर होता है, ट्रांजैक्शन आईडी होता है, यूपीआई सब कुछ दिया रहता है। तो बट जाएगा क्रेडिट साइड, हम जो डेबिट में करते हैं बैंक करेगा क्रेडिट साइड। इज दिस क्लियर? सिमिलरली मैंने एक चेक इश्यू किया, समझो दिशा को, मैंने इश्यू किया चेक 15,000 रुपीज, ओके, तो मैं एंट्री मार देगा बाय दिशा, दिशा टू बैंक, 15,000 का चेक है, एंड वैल्यू डेट इज लेट्स से 23rd of January 23। दिशा थोड़ी आलसी निकली, दिशा बैंक में गई ही नहीं चेक पहुंचाने के लिए, वो वेट कर रही है 6-7 दिन, ओके। उसने चेक अपने बैंक में डिपॉजिट किया 27th January, वो क्लियर कब होगा? 29 या 30th को क्लियर होगा। तो बैंक के पासबुक में भी एंट्री रिफ्लेक्ट होगी जिया शाह, बट कब होगी? ऑन 30th। सो यहाँ पे एंट्री आएगी टू दिशा, नहीं आएगी एक्चुअली, यहाँ पे बैंक क्या लिखेगा, बैंक देखेगा कि मैंने चेक इश्यू किया, तो दिस गाय, दिस कस्टमर इज टेकिंग अवे मनी फ्रॉम मी, तो कस्टमर टू बैंक, जैसे पैसा डाला कस्टमर ने तो बैंक टू कस्टमर, पैसे निकाले तो कस्टमर टू बैंक, तो कस्टमर में टू बैंक आता है प्रैक्टिकल, बट आपको पासबुक में डिटेल दिखाने के लिए वो पार्टी का नाम लिख के देते हैं। तो ये समझ में आ रहा है, हम जो एंट्री कैश बुक के डेबिट में कर रहे हैं बैंक वही पासबुक में कर रहा है, हम जो क्रेडिट में कर रहे हैं वो बैंक डेबिट में कर रहे हैं। तो दोनों बुक में आइडियली सभी एंट्रीज आती हैं, अरे एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट, एक का क्रेडिट दूसरे का, टाइम आगे पीछे हो रहा है क्योंकि चेक क्लियरेंस और इश्यू के बाद क्लियरेंस में टाइम लगता है, बराबर है। तो आइडियली एट द एंड ऑफ द मंथ दोनों बुक का बैलेंस सेम होना चाहिए, नेचर अलग होगा, नेचर अलग होगा, मतलब यहाँ पे जो डेबिट बैलेंस है वहां पे, तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है वहां पे डेबिट बैलेंस। नाउ टेक अनदर एग्जांपल, आइडियली ये बैलेंस सेम होना चाहिए, बट कभी कभी ये बैलेंस अलग हो जाता है, कभी कभी ये बैलेंस, तो ये बैलेंस अलग क्यों हुआ, उसके रीजंस की लिस्ट को बोला जाता है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब अलग होने के बहुत पॉसिबिलिटीज होते हैं, उसको हम लोग ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू टू टाइप्स, टाइमिंग डिफरेंसेस एंड एरर्स एंड फ्रॉड्स। टाइमिंग डिफरेंसेस एंड व्हाट आर टाइमिंग डिफरेंसेस? से मेरे को, हाँ मेरे को चेक आया, मेरे को जैविन से चेक आया 25,000 का, मैंने डिपॉजिट कर दिया, तो मैं कैश बुक में कब एंट्री करूंगा? द मोमेंट आई डिपॉजिट द चेक। जब तक डिपॉजिट नहीं करता तब तक एंट्री बैंक कॉलम में नहीं होगी, कैश कॉलम में। पता है ना आपको, चेक आया एक दिन, डिपॉजिट दूसरे दिन किया, तो कैश कॉलम। द मोमेंट आई डिपॉजिट एंट्री विल अपीयर इन बैंक कॉलम। सपोज टू जैविन आया 25,000 और ये चेक डिपॉजिट हुआ है 30 जनवरी को। अब ये चेक 30 को आया, डिपॉजिट कर दिया, क्या ये जनवरी के महीने में क्लियर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कब होगा? फरवरी में होगा। तो क्या ये चेक अभी तक
पासबुक में आएगा जरूर, लेकिन कब आएगा? February 2, 3, 4 व्हाटएवर हॉलीडेज के हिसाब से। तो इसके वजह से बैलेंसेस क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, बराबर है। लेट्स कैलकुलेट द बैलेंस एंड मेक अ स्मॉल चेंज। 15 को मैं 5 कर रहा हूं जस्ट फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस। अभी देखो व्हाट इज द बैलेंस ऑफ कैश बुक? -5। तो मंथ एंड में कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस है बाय बैलेंस सीडी कितना है? 31 को, एंड पासबुक का इधर आएगा 30,000 टू बैलेंस सीडी ऑन 31, अरे 30 नहीं है, 5,000 आएगा। इज दिस सेम और डिफरेंट? तो ये क्यों डिफरेंट है? इसके लिए मैं बनाऊंगा एक स्टेटमेंट, उसको बोलते हैं BRS। BRS एक स्टेटमेंट है, ना जर्नल का हिस्सा ना लेजर का हिस्सा। कौन बनाता है? बिजनेसमैन बनाता है। कब बनाता है? जनरली एट द एंड ऑफ मंथ, या तो आपको एंड ऑफ पीरियड करना है 3 महीने का साथ में, 6 महीने का साथ में, तो भी कर सकते हो। साल भर के एंड में भी कर सकते हो। साल भर में पूरा BRS नहीं भी बनाना है ना तो भी चलेगा। अगर आपके बिजनेस में सारे के सारे चेक्स या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो ताबड़तोड़ इधर भी है उधर भी है, कैश बुक में भी है पासबुक में भी है, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो BRS की कोई जरूरत, BRS की जरूरत तब पड़ती है जब बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक डू नॉट मैच। अब ये 30 है, ये कितना है? 5 है। तो मैं शुरू करता हूं। आई स्टार्ट विद डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। दिस इज डेबिट बैलेंस, यू नो, डेबिट साइड इज हेवियर। कितना है? 30,000। अब पासबुक का बैलेंस क्या है? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, दिस इज व्हाट? 5। देखो 30 से 5 पे जाना है। व्हाट एम आई सपोज टू डू? 25,000 माइनस करूंगा। व्हाट इज दैट? 25,000। दिस इज द रीजन ऑफ डिफरेंस। मैं चेक करूंगा, हाँ इधर एक एंट्री है इधर एंट्री नहीं है, दिस इज द रीजन ऑफ डिफरेंस। व्हाट इज दिस कॉल्ड एज? दिस इज, लेस में लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या क्रेडिटेड। मतलब ये चेक कैश बुक में तो है लेकिन पासबुक में नहीं। अब ये मैंने माइनस क्यों किया, यही मेन समझना है। BRS में आपको कोर क्या है, मेन चीज क्या है? कोई चीज प्लस क्यों होती है और कोई चीज माइनस क्यों? बाकी ये BRS है। दिस इज अ BRS विद 1 रीजन ऑफ डिफरेंस। ऐसे ही आपको एग्जाम में मल्टीपल रीजन ऑफ डिफरेंस आता है। समझ में आ रहा है? 10 8 10 आते हैं। अभी देखो ये एक रीजन का लॉजिक समझ में आ रहा है। ये 30,000 वैसे 25 माइनस किया तो 25 माइनस क्यों किया, कैसे क्या बताऊंगा। मैच हो गया बैलेंस, ये BRS है। अभी टेक 2 डिफरेंसेस। एक तो यही रखते हैं। अभी समझो मैंने एक चेक इश्यू किया हुआ है, लेट्स से आई हैव इश्यूड अ चेक टू विद्या। मैंने चेक इश्यू किया है 7,000 का, 6,000 का चेक इश्यू किया विद्या को। व्हाट एंट्री विल आई पास इन कैश बुक? सपोज 31 Jan को इश्यू किया है, तो बाय विद्या 6,000 रुपीज। ये चेक क्या सेमन में क्लियर होगा? पासबुक में तो हो नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, राइट?